मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा को किया नमन। सीएम रेखा ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा दिल्ली और देश की सेवा में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। सीएम रेखा ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से की मुलाकात, आगामी बजट को लेकर की चर्चा, कहा राजधानी के समग्र विकास को देंगे नई गति। रोहतक रोड पर चल रहा सड़कों का काम, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने ड्रेन के साथ काम किया निरीक्षण, गड्ढों से आम जनता को मिलेगी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक कार्यक्रम में मीडिया को दिए अपने बयान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2025-26 के विकसित दिल्ली बजट के निमित्त उन्होंने दिल्ली के हर गांव और देहात क्षेत्र से अपने किसान भाइयों को बुलाया था और उन्होंने हमारे सामने कई तरह की समस्याएं रखी। आज देहात को दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने जो भी समस्याएं उनके सामने रखी हैं उनका समाधान किया जाएगा। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी। विकसित दिल्ली बजट के निमित्त हमने दिल्ली के कोने कोने से गांव देहात के अपने किसान भाइयों को यहां बुलाया था और अनेकों प्रकार की समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी, अपने सुझाव रखे और ये ध्यान में आया कि पिछले कई सालों से कहें तो पिछले 15-20 सालों से किसी भी प्रकार का गांव देहात के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है। आज हमारे देहात को दिल्ली सरकार से अनेकों उम्मीदें हैं और मैं उन्हें ये विश्वास दिला करके यहाँ खड़ी हूँ कि जितनी भी सुझाव, जितनी भी समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, दिल्ली सरकार के समक्ष रखी है, एक एक समस्या को समाधान मिलेगा, क्योंकि अब वो सरकारें नहीं हैं जो केवल दोषारोपण करती थी। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के किसान भाइयों की प्रत्येक समस्या का समाधान करेगी और दिल्ली देहात को खुशहाल करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा को नमन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। दिल्ली और देश की सेवा में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने अपने संकल्प, कर्मठता और जन कल्याणकारी नीतियों से समाज को नई दिशा दी। उनका समर्पित जीवन हमें सतत सेवा और राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर अपने पिता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। और खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से उनके आवास पर सीएम रेखा गुप्ता ने भेंट कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी और इस बीच साथ ही आगामी बजट सत्र को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस पर उन्होंने कहा कि हम संकल्पित हैं कि यह बजट दिल्ली के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राजधानी के समग्र विकास को नई गति दे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा संग जाकर सीएम रेखा ने होली की शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। रंगों से इस कारोबार यह पर्व उल्लास, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है जो हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और आशीर्वाद हेतु हृदय से आभार व्यक्त किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के केशवपुरम विभाग संघ चालक वीरेंद्र नागपाल जी से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुलाकात के दौरान कैबिनेट के मेरे सहयोगी रविंद्र इंद्र राज भी मौजूद रहे। समाज के प्रति उनका योगदान और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा अत्यंत प्रेरणादायक है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के पूज्य पिताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में संबल और धैर्य प्रदान करे। और दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने रोहतक रोड की सड़कों पर चल रहे ड्रेन के काम का निरीक्षण किया और मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब भी लोग यहां से निकलते थे तो देखते थे कि यहां की हालत कितनी खराब थी। अब यहां पर ड्रेन का काम शुरू हुआ है। दिल्ली की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, जिसमें लगातार धूल मिट्टी उड़ती है, जो कि वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा हिस्सा है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि दिल्ली की सारी सड़कें अच्छी बने और ऐसी सड़कें बने जो कि सालों तक चले। यहां पर काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि काम को समय से पूरा कर लिया जाए। साहिब सिंह वर्मा जी का, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो मेरे पिताजी हैं, उनका जन्म स्थान है। और जब भी लोग यहाँ से कोई निकलता था तो वो देखता था कि कितनी गंदी हालत है। और सारे लोग मुझे बताते थे कि कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आता नहीं था। मगर अभी ये ड्रेन का काम शुरू हुआ है और हमने आपके ध्यान में भी डाला कि पिछले हफ्ते हमने ये पूरी सड़क को टीकरी बॉर्डर से और मीरागढ़ी चौक तक इसको NHAI को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो ड्रेन का काम है ये PWD बना रहा है, कुछ जगह पे फ्लड कंट्रोल बना रहा है और उसके बाद में सड़क का काम सारा NHAI द्वारा होगा। एक अच्छी ऐसी सड़क बनेगी ताकि जब भी हरियाणा से, अभी तो दिल्ली से हरियाणा जाते हैं तो पता लग जाता है कि हरियाणा की सड़कें कितनी अच्छी हैं। हरियाणा से दिल्ली आते तो पता लग जाता है कि दिल्ली की सड़कें कितनी खराब हैं। मगर सारी दिल्ली की, और ये सड़कें क्योंकि टूटी हुई हैं तो इसमें से जो धूल मिट्टी गाड़ियों जो चलती है उससे जो धूल मिट्टी उड़ती है, ये भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आने वाले समय में दिल्ली की सारी सड़कें अच्छी बने और ऐसी सड़कें बने जो सालों साल चले और ऐसी ड्रेन हो कि जो कम से कम हमारे यहाँ पर 50 साल चले। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो अधिकारी होगा उसको सस्पेंड करेंगे। अगर कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर सरकार पूरा पैसा दे रही है तो हमको 100% क्वालिटी काम चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। एक दो इसके बीच में अभी जो है अड़चन है, एक IGL की लाइन है, एक यहाँ पे अपना जो मेट्रो के स्टेशन है। तो मैंने कहा है कि हम वो सारे डिपार्टमेंट के साथ में ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और कोई भी अड़चन ना हो तो जो टाइम हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया हमारे टेंडर में था 15 महीने का, तो वो 15 महीने में ही, यानी कि उससे 1 महीना पहले कंप्लीट हो, मगर 24 घंटे बाद में नहीं होना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अन्य नेताओं के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और देश की सेवा में उनका योगदान अमूल्य है। साहिब सिंह वर्मा ने अपने संकल्प, मेहनत और जन कल्याण की नीतियों से समाज को एक नई दिशा दी है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महावर राज समाज द्वारा आयोजित होली मंगल मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां पावन पर्व पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री ने सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी और साथ ही इस अवसर पर मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षा और संस्कार की सशक्त समाज व उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। और बाहरी उत्तरी जिले की साइबर पुलिस ने भारत भर में प्रमुख बैंक के नाम पर आपको बताते चले कि
फिशिंग के माध्यम से लोगों को ठगने से शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर पुलिस के एसएचओ रमन सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर एक संगठित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट को सफलतापूर्वक रोकने का काम किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली वेबसाइट और फिशिंग लिंक बनाकर भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। आरोपियों ने पीड़ितों के संवेदनशीलता डेटा को हथियाने के लिए एक परिष्कृत मॉड्यूल का उपयोग किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मिलकर पहले वैध वित्तीय संस्थानों की वेबसाइटों की नकल करते हुए नकली वेबसाइटें बनाई। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक फोन करो और धोखाधड़ी करो गैंग, कॉल एंड कॉन गैंग को बस्ट किया है। इसमें 3 लोगों को आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिरफ्तार किया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी था फिशिंग कॉल्स करना और वल्नरेबल कस्टमर्स को कॉल अटेंड करने के बाद वेबसाइट्स में डायरेक्ट करवाना और एक बार वेबसाइट में कस्टमर्स जाने के बाद इनको बहुत सारा झूठा ऑफर्स देके इनसे एपीके फाइल्स डाउनलोड करवाना, फिर रिमोटली इनकी मोबाइल का एक्सेस लेना और सारा डाटा कॉपी करना और रिमोटली ओटीपी एक्सेस करके इनके जो रियल क्रेडिट कार्ड से उनसे पैसा धोखाधड़ी से निकालना। हमारे पास कंप्लेंट आए थे एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू, तो इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर की। और वहीं दिल्ली में नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का कमर तोड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर दबिश देकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में बाहरी जिला पुलिस की अलग अलग टीम ने अलग अलग इलाकों से छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। बाहरी जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने 4 अलग अलग मामलों में कुल 9 लोगों को दबोचा है, जिसमें नारकोटिक्स टीम, स्पेशल टीम, निहाल बिहार थाना और स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता पूर्वक हासिल हुई है। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, शराब, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ शामिल है। फिलहाल पुलिस टीम ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे के विधिक कार्रवाई में जुट गई है। गांजा रिकवर किया गया और उचित धाराओं में एनडीपीएस में एफआईआर ली गई और इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। और उसी रात पीएस सुल्तानपुरी में एक फीमेल को भी अरेस्ट किया गया, जिससे 25 ग्राम स्मैक की रिकवरी की गई। तो टोटल मिलाकर के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड आउटर डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम करते हुए 411 ग्राम स्मैक पकड़ी, जो कि एक कमर्शियल क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी है। 47 ग्राम ट्रामाडोल पकड़ी और 1.3 केजी गांजा रिकवर हुआ। इसी संदर्भ में पीएस निहाल विहार ने भी एनडीपीएस पे काम किया। 2 केस रजिस्टर हुए, जिसमें 4 लोग बागों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोग बाग बीसी हैं, एक बीसी नजफगढ़ का है, एक बीसी निहाल विहार का ही है। और 2 लोग बाग जो हैं अदर, 4 टोटल लोग बागों में से वो उन पे प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट भी हैं। इसमें टोटल रिकवरी 36 ग्राम स्मैक की है दोनों केसेज में और 14 किलो गांजा इन दोनों केसेज में रिकवर हुआ है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल रात डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम डीएसटी ने रेड की और इसमें एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया। उससे जो रिकवरी हुई है वो भी कमर्शियल क्वांटिटी के एनडीपीएस सब्सटेंस की रिकवरी है। 50 ग्राम एम्फेटामाइन और कोकीन इससे रिकवर हुई है 7 ग्राम, जो कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। गांजा रिकवर हुआ है 5 केजी। इस आदमी को हिरासत में लिया जा चुका है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी स्पेशल टास्क फोर्स ने भी कल रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया पीएस मुंड का एरिया से और इससे 1992 क्वार्टर्स और 348 बोतल्स बियर की रिकवर की और उचित धाराओं में एक्साइज एक्ट की मुकदमा दर्ज किया।
आप ये चीज देख सकते हैं कि आउटर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पीएस और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स सारी की सारी इस प्रयास में संलग्न है कि एनडीपीएस रिलेटेड जो मादक द्रव्य हैं उनकी पैडलिंग पे एक क्लैंप डाउन किया जाए, क्रैक डाउन किया जाए, उनको उन पे कड़ा प्रहार किया जाए और उनके फर्दर फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस को भी हम अनरेवल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सप्लाई चेन को पूरी को क्रैक किया जाए। अगर हम पूरे इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक के केसेस की बात करें तो आउटर डिस्ट्रिक्ट ने एक्साइज के रिगार्डिंग 324 केसेस दर्ज किए हैं, जिनमें 333 लोग बाग अरेस्ट हुए हैं। इसमें टोटल रिकवरी 1,07,417 क्वार्टर शराब की है, 1206 बियर की बोतल और 31 व्हीकल्स इसमें सीज हुए हैं। इसी तरह एनडीपीएस के रिगार्डिंग हम बात करें तो 59 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, 69 लोग बाग हमने अरेस्ट किए हैं। इन 59 केसेस में 9 केसेस कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। रिकवरी इसमें एक टोटल रिकवरी 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक 136 केजी गांजा, 136 केजी गांजा, 654 ग्राम स्मैक, 136 ग्राम एम्फेटामाइन, 17 ग्राम कोकीन, 1373 इंजेक्शंस, 999 टैबलेट्स और निडल्स एंड सिरिंजेस। निडल्स 2273, सिरिंजेज 2173, करीबन 2,500 के अराउंड निडल्स एंड सिरिंजेस रिकवर हुई। ये टोटल हमारी अब तक की रिकवरी है, जो कि मुझे लगता है कि हमारा काफी अच्छा इंप्रेसिव प्रहार है एनडीपीएस सब्सटेंसेस की पैडलिंग पे। तो मुझे लगता है कि जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं और हमारे पीएस हैं वो नशा मुक्त भारत अभियान के परिप्रेक्ष्य में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और इसी क्रम को हम आगे भी बढ़ाना चाहेंगे और हम सतत इस चीज के लिए प्रयासरत हैं, वॉचफुल हैं कि कोई भी नशे के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की अवैध जो सब्सटेंस हैं उनका व्यापार, उनका मूवमेंट, उनका कंजम्पशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना हो। बारी जिला पुलिस की साइबर सेल टीम ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों में गौरव और पीयूष गिरोह का मुख्य सरगना था। पुलिस ने कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूतों के आधार पर गिरोह के सरगना गौरव और पीयूष को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 16 अन्य को भी पकड़ा गया है। इस केस में पुलिस के पास 30 जनवरी 2025 को एक कंप्लेंट आती है एनसीआरपी पे, जो कि साइबर कंप्लेंट्स का पोर्टल है। और इस कंप्लेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन एक फ्रॉड हुआ है जिसमें जॉब सीकर ने अप्लाई किया था और उसकी फीस भी हड़प ली गई और उससे फर्दर भी उसकी बैंक डिटेल्स भी ली गई और उसके साथ कुछ भी फर्दर फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, उसके पैसे भी उस चीज में चले गए कुछ। तो इस केस में हमने तफ्तीश करते हुए एक डेडिकेटेड टीम बनाई। इंस्पेक्टर साइबर पवन तोमर और उनकी टीम ने इसमें अच्छा काम करते हुए 2 लोगों को इसमें धर दबोचा, गौरव एंड पीयूष को, और फिर उनके फर्दर इंट्रोगेशन से 16 और लोगों को अरेस्ट किया गया। बाद में पूरा मामला निकलकर ये सामने आया है कि ये एक फेक कॉल सेंटर था और ये जनकपुरी में चंदन देवी माता हॉस्पिटल है, वहां पे चल रहा था। उसके पास चंदन देवी माता हॉस्पिटल के पास चल रहा था ये फेक कॉल सेंटर और इसमें खूब सारे लोग लिप्त थे। ये लोग बाग ऑनलाइन जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लोग बाग, उनके साथ फ्रॉड करने का काम करते थे। और इस केस में जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि जैसे किसी ने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद वो उस व्यक्ति को कोई ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बोला जाता था। टेस्ट जानबूझकर इतना डिफिकल्ट लेवल पे बनाया जाता था कि जनरली वो पास होगा नहीं। तो जब वो फेल हो जाएगा तो उसी आदमी को वापस कांटेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स या ट्रेनिंग कर लीजिए, इससे आपकी जॉब की सर्टेनिटी रहेगी। उस ट्रेनिंग को करवाने के लिए या कोर्स को करवाने के लिए अलग से फीस ली जाती थी, तो वो भी हड़प ली जाती थी क्योंकि एंड इसका फ्रॉड में था। इससे कोई कंक्लूसिव रिजल्ट या कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला नहीं था। तो इस प्रकार से जो हमारी साइबर की टीम है आउटर जिला पुलिस की,
उसने एक सराहनीय कार्य करते हुए इस फेक कॉल सेंटर में इन्वॉल्व 18 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे 8 मोबाइल फोन विद सिम, 8 लैपटॉप की रिकवरी, एक एप्पल डेस्कटॉप और 2 सीपीयू, 2 मॉनिटर और लगभग 5 के राउटर्स भी वहां रिकवर हुए हैं। तो ये बड़ा सीजर था और ये एक फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। सर कितने लोगों के साथ अब तक ये धोखाधड़ी कर चुके हैं? अभी तक जहां तक हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है हमारी टीम ने, साइबर की टीम ने, तो ये अनरेवल हुआ है कि पिछले 8 दिन के अंदर 25 लोग बाग चीटेड हैं और इसमें और भी संख्या निकल के आ सकती है। तो अभी हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं कि कहां तक ये चीज फैली हुई है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर बताया है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार दिल्ली में डबल रफ्तार से काम कर रही है, तो वही विकास और विरासत दोनों का ख्याल रखते हुए दिल्ली में यमुना नदी पर नाव पर्यटन फेरी सेवाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी के 6 किलोमीटर के दायरे में क्रूज सेवाओं की शुरुआत की जाएगी और इस प्रयास के कई दूरगामी परिणाम होंगे। इससे यमुना नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ दिल्ली में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और इस कदम से दिल्ली में जल परिवहन को विस्तार मिलेगा। साथ ही यह दिल्ली के पर्यावरण और आर्थिक विकास की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। और खबर दिल्ली से, जहां पर उपराज्यपाल विनय कुमार राज सक्सेना के अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली की आपदा जोखिम एवं संवेदनशीलता का मूल्यांकन करते हुए भूकंप तैयारी और शहरी बाढ़ प्रबंधन और 2025 की राज्य कार्य योजना के अंतर्गत हीटवेव प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और वहीं बैठक में डीडीएमए को सशक्त बनाने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में वाहनों के भूकंप रोधी नवीनीकरण पर विशेष जोर दिया गया और इसके अतिरिक्त गर्मी एवं बाढ़ से निपटने के लिए जल आपूर्ति, नालों की सफाई, जल निकासी प्रबंधन और आवश्यक उपकरणों की स्थापना पर विचार किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 1 माह के भीतर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाए ताकि गर्मी एवं मानसून से पहले सभी तैयारियां सुनिश्चित हो सकें। और होली के दौरान महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के बीजेपी के वादे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारी मुफ्त सिलेंडर योजना एक खास वर्ग गरीब महिलाओं के लिए है। उनकी सूची तैयार की जा रही है और वर्गीकरण की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो गई है। इसमें करीब 1.5 महीने का समय लगेगा और फिर उन्हें सिलेंडर मिलेंगे। सिलेंडर एक कैटेगरी को देना है ना, तो गरीब महिलाएं हैं, उनकी लिस्टिंग बन रही है। 8 मार्च से कैटेगराइजेशन शुरू हो गया, 1-1.5 महीना लगेगा, वो उनको दिया। बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है, लगातार जारी है और पुलिस संदिग्ध जगहों पर जांच अभियान चला रही है और दस्तावेजों का सत्यापन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बाहरी दिल्ली के राजा पार्क थाना इलाके में बांग्लादेशियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाहरी जिले की पुलिस टीम राजपार्क के बेरीवाला बाग स्थित झुग्गी बस्ती में पहुंची और वहां रह रहे प्रवासियों से तमाम दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया। वहीं रह रहे प्रवासियों ने बताया कि लगातार पुलिस उनसे आकर पूछताछ कर रही है और उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं और इसके अलावा उनके मूल निवास पर पहुंचकर सत्यापन भी किया जा रहा है। मेरा नाम अमीरुल्लाह शेख है। आप यहाँ कब से रह रहे हो? हम हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से। पीछे कहाँ से रहने वाले? पीछे वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। अच्छा, आज यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, आप लोगों के आधार कार्ड दस्तावेज वगैरह चेक किया, आपको पता है क्यों आए थे? हाँ, वो आए थे बांग्लादेशी के लिए, कुछ चेकिंग वेकिंग कर रहा है, कहीं बांग्लादेशी मिल जाए तो ले जाएगा। हम तो बांग्लादेशी है। मोहम्मद हामिद जी, हामिद अली मुल्ला। आप यहाँ पे कितने समय से रहे? मैंने यहाँ से समय से रहेंगे 18-20 साल हो गया। जगह कौन सी है ये सुल्तानपुरी माजरा गाँव है। अभी यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, उन्होंने आप लोगों के आधार कार्ड वगैरह देखे, आपको पता क्यों आए थे? पूरा ये बांग्लादेशी चेक करें। तो क्या पुलिस ने क्या कहा? पुलिस वाला कह रहा था जो बांग्लादेशी यहाँ पे मिलेगा तो हम लोग को
ठीक है। जैसे तुम्हारा दिक्कत भी नहीं होगा। आप पीछे कहाँ से रहने वाले हैं? हम कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।